तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफन ने मिस जीनो और उस बंदर की जान बचा ली थी, लेकिन खुद वो पानी में गिर जाता है। उस पानी के अंदर जियाफन को एक अजीब सा मैजिकल वेपन मिल गया था जिसकी एनर्जी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था और इसलिए हम देखते हैं कि जियाफन वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि जियाफन होश में आती मिस जीनू का नाम चिल्लाता है, जबकि साथ ही साथ वो देखता है कि वो तो सही सलामत अपने घर पहुंच चुका था, जबकि मिस जीनू के पेरेंट भी उसके सामने बैठे हुए थे। यहाँ मास्टर जियाफन से सवाल करता है कि क्या तुम बच्चे बेवकूफ हो, आखिर तुम लोग वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे? जिस पर जियाफन जवाब देता है कि हम तो बस आराम से खाना खा रहे थे कि तभी एक जंगली बंदर हमारा खाना उठाकर भाग गया और इसी को फॉलो करते करते हम वहाँ पर पहुंच गए। ये सुनकर मास्टर हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर तुम लोग वहाँ पर खाना खाने जाते हो या फिर प्रैक्टिस करने के लिए? जिस पर जियाफन उन्हें डरते हुए जवाब देता है कि हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे थे, बस वो तो हमारे ब्रेक का टाइम हो गया और फिर हम खाना खाने शुरू हो गए थे। यहाँ मास्टर को जियाफन की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहते हैं कि तुम लोग डाउजी सेट के स्टूडेंट हो और तुम लोग एक बंदर को हरा नहीं पाए, ये हमारे लिए कितनी ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। दोस्तों यहाँ पर मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे, पर असल में उन्हें काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज अगर इन दोनों को कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता। उन्हें बस इसी बात पे गुस्सा आ रहा था। तभी उनकी वाइफ जियाफन से कहती है कि तुम्हारा काफी ज्यादा खून बह चुका है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं बल्कि लेटकर आराम करो। जो सुनकर हम देखते हैं कि जियाफन ने फौरन से उनकी बात मान ली थी और वो अपनी जगह पर लेटकर आराम करना शुरू कर देता है। जबकि यहाँ बाहर आते हुए हम देखते हैं कि मास्टर अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तभी उनकी वाइफ उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। वो उनसे कहती है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो दोनों ही ठीक ठाक और सलामत है। अगर उन पर किसी ने हमला किया होता तो हमें मालूम हो चुका होता। मैंने उस वाटर पूल वाली जगह पर अपने सारे डेसिबल्स को बेच दिया, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी अजीब चीज नहीं मिली। इसका मतलब ये लोग बस डूब गए थे। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम उसी शरारती बंदर को देखते हैं जो कि किसी से अपनी जान बचाते हुए जियाफन के कमरे में इंटर हो गया था और वो सीधा जाकर जियाफन के पीछे छुप जाता है। तभी मिस जीनो भी उस बंदर को ढूंढते हुए जियाफन के कमरे तक आ चुकी थी कि तभी वो वहाँ पर उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो जियाफन से भी कहती है कि चलो मेरे साथ आओ, आज हम इस बंदर को अच्छा सबक सिखाएंगे, हम इसको जान से मार डालेंगे। और ये कहकर मिस जीनो गुस्से के साथ बाहर चली जाती है, जबकि जियाफन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को काफी ज्यादा वीक महसूस करता है। यहाँ बाहर की तरफ हम देखते हैं कि उस बंदर के पास वही मैजिकल स्टिक थी, जबकि येलो उसके सामने खड़ा होकर उस पर भौंक रहा था। तभी वो बंदर बड़ी तेजी के साथ उस स्टिक को घुमाते हुए दूर फेंक देता है, जिस पर येलो को लगता है कि शायद मुझे उस स्टिक को उठाकर लाना होगा, ये कोई गेम चल रही है। वो बिल्कुल एक अच्छे डॉगी की तरह बड़ी तेजी के साथ जाकर उस स्टिक को उठाकर मिस जीनो के पास ले आया था, जहाँ वो बहुत ही क्यूट तरीके से एक्ट कर रहा था। मिस जीनो ये देखकर अपना माथा पकड़ लेती है कि ये कितना ज्यादा बेवकूफ है, उस बंदर ने इसे भी बेवकूफ बना दिया। इसलिए खुद मिस जीनो उस बंदर के पीछे भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिसके आखिर में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उस बंदर के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उस बंदर की एक तरफ येलो था जबकि दूसरी तरफ मिस जीनो खड़ी थी। और ये मौका पाकर मिस जीनो उस पर फौरन से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो क्यूट सा बंदर काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन तभी जियाफन बीच में आकर वहीं पर मिस जीनो को रोक देता है, जिस पर मिस जीनो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाफन को वो क्यूट सा बंदर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। प्यार से उस बंदर के सर को सहलाने की कोशिश करता है, जिस पर मिस जीनो समझ गई थी कि जियाफन इस बंदर को अपने पास रखना चाहता है। तो इसलिए मिस जीनो मुंह बनाते हुए कहती है कि रख लो, पर इसका ख्याल तुम्हें खुद ही रखना होगा, मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी। और दूसरी बात, इसे येलो से भी फाइट नहीं करनी, नहीं तो मैं इसकी पिटाई लगा दूंगी। और ये कहकर वो वहां से चली गई थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक नया दोस्त मिल गया। जबकि दूसरी तरफ जियाफन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हें ऐश बुलाऊंगा। यहाँ वो क्यूट सा बंदर अपना नया नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो छलांग मारते हुए उस मैजिकल स्टिक को उठाकर जियाफन के पास ले आया था, जिस पर जियाफन भी खुश होते हुए ऐश को शाबाशी देना शुरू कर देता है। अब इसके बाद हमें उसी दिन के शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाफन अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। यहाँ काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद जियाफन खुद की बॉडी को देखकर कहता है, पहले तो मुझे लग रहा था कि मुझ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, पर अब पता नहीं मैं खुद को बहुत ही अजीब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में एनर्जी का भंडार जमा हो चुका है। और ये कहते साथ ही वो दोबारा से वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर जिन्यू पर आ चुका था। जिन्यू यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि उसका दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था और उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शायद वो किसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि तभी उसके मास्टर भी वहीं पर आ जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि तुम ग्रीन स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन तुम मेरी बताई हुई बात भूल गए कि तुम्हें इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए अपने मन को शांत करना होगा, जो कि बिल्कुल भी शांत नहीं है। ये सुनकर जिन्यू उनसे माफी मांगना शुरू कर देता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, जिस पर मास्टर कहते हैं कि हमारे ड्रैगन सेक्ट में माफी की कोई जगह नहीं, हम लोग यहाँ पर जीतने के लिए फाइट करते हैं और मुझे लगता है कि तुम भी हम में से एक हो, तो इसलिए तुम्हें भी हमारी टेक्निक्स को अपनाना होगा। और ये कहते साथ ही उन्होंने जिन्यू की तलवार को लेकर उस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसके लास्ट में हम देखते हैं कि उन्होंने
ने एक बड़ी सी चट्टान को उस टेक्निक की मदद से तोड़ दिया था। ये देखकर जिन्यू और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया था, जिसके बाद वो अपनी तलवार को लेकर उस टेक्निक को और भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जबकि उसके मास्टर यहाँ पर जिन्यू को इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं कि वक्त आ चुका है, लगता है कि मुझे वो सब इसे देना ही होगा। जिसके बाद उन्होंने नीचे खाई की तरफ भागते हुए वहां से छलांग लगा दी थी। ये देखकर जिन्यू काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर मास्टर ने खाई में छलांग क्यों लगा दी। यहाँ उसे अपने मास्टर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर एक न्यू तलवार को लेकर काफी तेजी के साथ ऊपर आते हुए उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे ब्लॉक करके उसने खुद की जान बचा ली थी। कि तभी उसके मास्टर उसके सामने खड़े होकर उससे बताते हैं कि इस नई सोर्ड का नाम है ड्रैगन चॉपिंग सोर्ड। ये सोर्ड मैं तुम्हें देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को साबित करो कि तुम इस सोर्ड के काबिल हो। जबकि यहाँ जिन्यू उस सोर्ड को अपने हाथों में देकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो अपने मास्टर से कहता है, ठीक है मास्टर, मैं इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और ये कहते साथ ही वो अपने मास्टर के साथ उस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसमें काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि उसने उस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म करना सीख लिया था। वो यहाँ पर इस ड्रैगन चॉपिंग सोर्ड टेक्निक को सीखकर काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। जबकि उसके मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि शाबाश, तुमने कर दिखाया, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक ही बारी में इस टेक्निक को सीख जाओगे। अब तो मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ सिखा दिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें अपने ड्रैगन सेट की सुप्रीम सोर्ड टेक्निक भी सिखानी होगी। जो कहते साथ ही मास्टर ने हवा में छलांग लगा दी थी और वो सुप्रीम टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिसमें काफी ज्यादा थंडर एनर्जी एक सोर्ड में कलेक्ट हो रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों जिन्यू उस टेक्निक को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म।